शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1 का तात्पर्य हम लोग करेंगे। श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यात्किंचित जगत्तयां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। और तो हमने इसकी 2 लाइनों पे चर्चा करी थी एक्चुअली में। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो उन्हीं की संपत्ति है तो क्या करें फिर, क्या सोचना हमें, सुनो कुछ लर्निंग थी हमारी, लर्निंग्स जल्दी बताइए। यस, तो संपत्ति भगवान की है तो ये कह रहे हैं कि भगवान के लिए लगनी चाहिए, भगवान के अनुसार, यानी कि भक्तों की सेवा में लगे। और कुछ हम कंट्रोलर नहीं है क्योंकि उनकी है तो वही कंट्रोलर है, तो वही बताएंगे कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो शरीर किसकी संपत्ति हुई, भगवान की। तो कौन बताएगा कितने बजे सोना है, भगवान बताएंगे इतने बजे सोना चाहिए। आप कहोगे नहीं हमारा मन सवेरे ज़्यादा लगता है सोने में, तो फिर आप कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में स्टीयरिंग है इस वक्त बॉडी का, लेकिन वो कंट्रोल कभी भी हमसे छीन लिया जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाए। क्या होगा अगर स्टीयरिंग से कंट्रोल छूट गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान को मजबूर नहीं करना है हमें कि वो स्टीयरिंग छुड़वा दे हमारे हाथ से, तो इसलिए कंट्रोलर वही रहेंगे। बहुत मुश्किल बात हो गई है एक्चुअली में। मेरा शरीर ऐसा मानते हैं और मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, मतलब मेरी इच्छा कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। फिर से कहूँगा वही उस बेहूदी वीडियो में वो बता रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं मेरे ज़माने में चाय नहीं थी और तुम अपने हिसाब से खा पी सकते हो और मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक माँ कहेगी अपने बच्चे को कि वही खाए जो उसे पसंद है, आदमी को लगेगा हाँ माँ तो नहीं कहेगी ऐसे। सोचने का विषय क्या है, सोचने का विषय ये है कि हम तो चाहेंगे ना कि उनके हिसाब से करें। चलिए इसके बारे में और चर्चा करेंगे कभी। कहने का मतलब है कि हम नियंत्रक नहीं हैं, शुड बी यूज्ड एज डिजायर्ड बाय कृष्णा। हमारी प्रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि हम क्या नहीं है,
हम ओनर नहीं हैं, हम नियंत्रक नहीं हैं, हम उनके बिहाफ पर चला रहे हैं। क्लियर? और क्या सीखा था? यस, कोटा, कोटा पे आएंगे अभी। हाँ, कोटा पे आएंगे अब। और कुछ? ओके, तो इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं की संपत्ति है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड भी है। तो क्रिएटेड भी हमारे द्वारा नहीं है। इस संसार में हमने क्या क्रिएट किया है जो हमें लगता है हमने क्रिएट किया है? घर, गाड़ी आपको लगता होगा आप खरीद कर लाए, लेकिन फिर भी परचेज तो करिए। बच्चे तो लगता ही ये क्रिएटेड बाई अस हैं, क्रिएटेड ही बाई है ना। अगर क्रिएटेड बाई अस होते तो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा थोड़ा सा लंबा हो जाता, थोड़ा पतला हो जाता, थोड़ा गोरा हो जाता? तो कुछ कमी छोड़ दी ना अपने क्रिएशन के समय पे। उसकी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो जाती, वो थोड़ा सा बलिष्ठ हो जाता या जाती। नहीं, हर किसी बच्चे में कुछ कमी है कि नहीं? इसका मतलब आपने छोड़ दी ना वो बनाते हुए। अगर हम ऐसा बोलेंगे ऐसे हुआ मुझे भगवान की देन है, अब तब वो भगवान की देन है, नहीं तो हमारा है, हमारी क्रिएशन है। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब बच्चे भी क्या है, कहते नहीं बच्चे तो भगवान की देन है, 4 हों या 40 हों। पहले ज़माने में तो ऐसे ही बोलते जी भगवान की देन है, जितने हो रहे होने तो। तो अब जब ये सारी चीज़ें भगवान द्वारा नियंत्रित हैं, उन्हीं की संपत्ति हैं, तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है। समझ में आया? क्योंकि हमारी नहीं है तो फिर हम वो भी कैसे लग सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जब हमारी है ही नहीं? तो ये बताइए। अब आप भूख से मर रहे हैं मान लेते हैं, और आप एक बगीचे के पास से गुजरे आम के, तो आप भूख से मर रहे हैं तो आप बगीचे के आम खा सकते हैं कि नहीं? खा सकते हैं। तो लट पड़ेंगे फिर, वहाँ नहीं बोल पाओगे मैं मर रहा था, वो कहते तो मर ही जा, फिर मैं मारता हूँ पहले। तो फिर आवश्यक है ले लो, मतलब जब मेरा है ही नहीं तो मैं ले कैसे लूँ? ये बताइए। अगर मालिक आ जाए तो, आज्ञा दे तो ये तो नहीं बोला इसमें ऐसा। मतलब वस्तुओं को अपनाएं जो उसके लिए आवश्यक है। तो मालिक आज्ञा दे क्यों लेकिन? हैं? क्या होती है? जेल। उन्होंने कहा जितना जिससे हम जिंदा रहें, तो हम उतना खाते हैं जिससे हम जिंदा रहें। हमारे कुछ बात उस पर हैं, क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। 3 दिन से वो कुछ हरा पत्ता खा रहे हैं, मरे नहीं, 3 दिन हो गए आज, पता आपको? तो इसका मतलब 3 दिन से तो मरा नहीं आदमी, पत्ते खा के जी रहा है। और हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे हमारे जैन भाई से, तो उसने बोला मेरी मम्मी, मैंने बचपन में किया हुआ है 3 दिन नहीं, मम्मी ने 8 दिन, उन्होंने 3 दिन केवल सनसेट से सनराइज़ के बीच में पानी पीना है। 3 दिन ना। फिर उन्होंने कहा मेरी मम्मी ने 8 दिन किया हुआ है। कह रहे हैं संत पुरुष 28 दिन तक कर लेते हैं, जो उनके उसमें संत हैं। कह रहे मेरी मम्मी ने 8 दिन किया हुआ है। हाँ, सनसेट के बाद पानी पीना है, सोने तक समझ लो, दिन में कुछ नहीं खाना है भैया। 8 दिन तो मम्मी ने किया है, 28 दिन ओ, तो मरेंगे हम। तो आवश्यक कितना है? अब ये क्वेश्चन है, कितना आवश्यक है? आवश्यकता बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। आवश्यकता क्या है, लग्जरी क्या है और नेसेसिटी क्या है? यही सारे ज़िंदगी भर हम अपने आप को, संसार को जस्टिफाई करते रहते हैं। ये तो नेसेसिटी है ना, ये तो ज़रूरी है। अब नेसेसिटी भी हम बना लेते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। हमारी कुछ चीज़ें नेसेसिटी यानी कि आवश्यकताएं बन जाती हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि उतना ही लीजिए जितना आपके लिए आवश्यक है।
आवाज़ नहीं जा रही? नहीं नहीं, आप लोगों को तो आ रही है टीम से। अब देखना आ रही है कि नहीं। अच्छा सॉरी, अब आएगी, अब आ जाएगी जी, आवाज़ देख लीजिए। ओके, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए, अब यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज़ अ सुप्रीम लॉर्ड। उस सुप्रीम लॉर्ड ने, हाँ वो हमारे परम पिता हैं, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है कि कितना आवश्यक है आपके लिए, और वो इज़ ओके अगर हम उसको ले लें तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम संसार की वस्तुओं का भोग करें तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा भोग करें तो उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? कुछ कहते हैं आप? अगर आज की डेट में आप 5 आम खा ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं भगवान आके कुछ कह रहे हैं आपको? 10 आम खा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं? कुछ हमारे भक्त हैं यात्रा से आए, कह रहे हैं वो मैंगो शेक पे मैंगो शेक पिए जा रहे हैं, तो कुछ बोला भगवान ने कि भैया इतना भी मत पियो? बोला? तो भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ नियम कानून है, अब वो नियम कानून के अंतर्गत वो पकड़ा जाएगा व्यक्ति, ये समस्या है। भगवान को उसकी चिंता है कि भगवान के कुछ नियम बनाए गए हैं कि यदि हम भोक्ता राम बनेंगे, भोक्ता हम बनेंगे, कि हम भोक्ता बनेंगे तो समस्या हो जाएगी दुनिया में, क्योंकि रूल्स कुछ ऐसे हैं कि प्रकृति कहेगी नहीं मैं भगवान की हूँ, तुम मेरा ऐसा शोषण नहीं कर सकते, उल्टा कर दूंगी, अभी भूकंप ले आऊँगी, अभी आया ना भूकंप, तो ऐसा हो जाएगा। तो वो नियम बड़े कठोर हैं और भगवान के बनाए हुए हैं, और तो वो उनको फॉलो करना ही करना है, और फिर भगवान को बीच बचाव करना पड़ सकता है। जनरली भगवान अपने बनाए हुए नियमों में बीच बचाव करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं बताइए? क्वेश्चन होता है लोगों का कि ऐसा ये क्यों मर गया, वो क्यों मर गया, भगवान बीच बचाव क्यों नहीं करते आगे? अगर भगवान ने बीच बचाव किया तो नियमों का मतलब ही क्या रह गया? नहीं। अब थोड़े दिनों में पुलिस वालों ने लोग चोरों को पकड़ना शुरू किया, कमिश्नर ने बोला अच्छा जी इसको छोड़ दो, फिर तो अच्छा इसको भी छोड़ दो, अच्छा इसको भी छोड़ दो, तो क्या होगा अगले दिन से? हैं क्या पागल हैं क्या, हमें पकड़ के लाते रहे और छोड़ते रहे, पकड़ेंगे वो? तो जो बड़ा आदमी होगा वो नियमों के बीच में घुसेगा नहीं तो नियम कौन पालन करेगा नियमों का? तो जनरली तो वो नहीं घुसेगा। तो फिर भगवान को किसी को छुड़ाना हो तो कैसे छुड़ाएंगे? भगवान उसके लिए भी एक एक्सेप्शन, एक नियम बना के रखेंगे, जैसे सरकार बनाती है कि वैसे तो सज़ा इतने की हो गई, लेकिन अगर किसी को छूटना है तो अगर वो ऐसा ये करेगा तो उसको छोड़ा जा सकता है ना? तो भगवान ने क्या बोला उसके लिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुम्हारे सारा हिसाब किताब जीरो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो पुलिस मानेगी इस बात को? वो मानेगी, क्योंकि नियम बना दिया भगवान ने गीता का, भगवान की पुलिस। तो कहेगी अच्छा ये नियम है, ये फिट हो गया। तो जैसे कि अजामिल के केस में वो थोड़े से अनपढ़ लोग आ गए थे, यमदूत, उन्हें मालूम नहीं था इसलिए, लेकिन वो तुरंत फिर बताने आ गए भैया ये नियम भी है, तुम्हें ये नियम नहीं पता, तुम्हें ये नियम तो पता है कि ये पापी है, लेकिन तुम्हें ये नियम नहीं पता कि जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, क्या होता है उसका? वो फिर से शरीर धारण नहीं करता, ये नियम है। वो गीता का तो उन्होंने बता दिया ये तो नियम है, तो वो कुछ कर पाए उसके बाद? कुछ नहीं कर पाए। समझ में? तो जनरली हम ये कह रहे हैं कि भगवान नियमों के बीच में घुसेंगे नहीं, यानी कि हमें सज़ा मिलेगी हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान ने फिर ये बता रखा यदि आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्मों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उतना ही ले जितना कि उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि वो भगवान द्वारा क्या है? सैंक्शनड है। लेकिन क्या नहीं है अभी तक? सैंक्टिफाइड नहीं है। सैंक्टिफाइड क्या होता है? शुद्ध, पवित्र। हाँ, अलाउड तो है लेकिन पवित्र नहीं है। ये भी हो सकता है ना, जैसे कि हमें कई चीज़ें खाना अलाउड है, लेकिन हम पहले धो के धा के छील के ढंग से करके खाते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो पवित्र चीज़ कब होती है? जब उसको पानी में डाल दो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए डुबो के रख दो सब्जी को,
1-2 घंटे, तो वो क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। नहीं, पवित्र नहीं होती है वो कुछ जीवाणुओं से मुक्त हो जाती है, लेकिन कर्मों से मुक्त नहीं होती। कर्म क्यों लगता है उसमें? हमारे कर्म क्यों लगता है? सब्जी खाने में कर्म? हाँ, अब हमारे उसी वीडियो में सो कॉल्ड कृष्णा ने बोला उस जीव से कि चाय पीने से, लहसुन प्याज खाने से किसी को दिक्कत होती है? बताओ। उसने कहा नहीं। उस गधे को मालूम ही नहीं है कि लहसुन तो मार दिया आपने, लहसुन को मार नहीं दिया खा के। लहसुन से अंकुरण हो गए, पेड़ नहीं बनता। प्याज से बनता। तो क्या मर जाएं क्या? फिर खाएं क्या? फिर यही तो बात है कि जब भी आप सांस लेते हो, खाते हो, पीते हो, तो आप तो जीव हत्या करते हो निरंतर। तो आप कैसे कह सकते हो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है जब हम लहसुन की फांक बनेंगे और हमें कोई खा जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम है। वो तो उसको पता है ना बेचारे को। जैसे आपको नहीं मालूम कि मुर्गे को कटने में क्या दर्द हुआ, आपको नहीं मालूम है ना, लेकिन किसको मालूम है? मुर्गे को तो मालूम है। तो फिर आप आपसे किसी पूछोगे, आप किसी से बोलोगे आप कि भैया तुमने इतना चिकन खाया, किसी को मालूम है? तुम्हारे पिताजी का थोड़ी खाया, पैसे दे के खाया। किसको क्या, किसको प्रॉब्लम है? नहीं, रेस्टोरेंट वाले को प्रॉब्लम है, नहीं पड़ोसी को प्रॉब्लम है। मुर्गा खा के रोज कुकड़ू कू करता है कोई? नहीं, तो किसको प्रॉब्लम है? मुर्गा खाए कोई तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं। किसी को प्रॉब्लम है? किसको? मुर्गे को प्रॉब्लम है। उससे तो पूछ लो बेचारे से, वो मर गया, कैसे बताएगा? तो फिर क्या करें संसार में? इसीलिए कहते हैं व्हाट इज सैंक्टिफाइड। कुछ भी सैंक्टिफाइड नहीं है इसका मतलब पवित्र, क्योंकि सभी में, हर कार्य में किसी को दिक्कत है, हर कार्य में किसी को दिक्कत है। तो क्या करें? अब कहोगे ऐसे तो प्रभु जी आप लोग गेहूँ खाते हो, गेहूँ में प्रॉब्लम नहीं है कि उसके बीज को चक्की में पीस देते हो, फिर उसकी मुक्के मारते हो उसमें पानी डाल के, आटा बना के, हाँ, फिर उसको तवे में सेकते हो, उसके बाद चबा के खा जाते हो। ये प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है? किसको प्रॉब्लम है? गेहूं को प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें आप ही बता दीजिए। हाँ, भगवान को भोग लगा दें, ये क्या बात हुई? ये बढ़िया तरीका बना रहे हैं तुमने, भगवान को भोग लगा दे। उसको भोग लगा के प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सैंक्टिफाइड हो जाएगा। नहीं क्या मतलब? फिर गेहूं को प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर उसके बाद क्यों नहीं होगी गेहूं को प्रॉब्लम? भगवान की सेवा में गेहूं लग गया तो उससे क्या? उसके बाद अब वो गेहूं नहीं बनेगा। जो फूल भगवान को चढ़ गया वो फूल पौधा नहीं बनेगा, उसके बाद उसके उतर जाएगा वो। और अगर उनको, चलिए छोड़िए कंट्रोवर्शियल इशू है, कहीं और चढ़ा दिया जाए, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो परमात्मा की सेवा में लगेगा जब, तभी। हाँ, ये समझने की बात है। तो जैसी वो जो चीज़ भगवान की सेवा में लग गई, उसका क्या हो गया? उसका उद्धार हो गया। उसके बाद हम अगर उसको पाते हैं, खाते हैं, तो वो संतुष्ट है, वो खुश है। खाओ खाओ, मुझे खाओ, मेरा उद्धार तो हो चुका है, ऐसा सोच रहा हो। तो इसी प्रकार से यदि आप मुर्गे को भगवान को चढ़ा दो तो मुर्गे का उद्धार हो गया, उसके बाद उसको खा लो, कैसा रहेगा? नियमों के विरुद्ध है। कह रहे हैं ये तो सैंक्शन ही नहीं है। पहले सैंक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद सैंक्टिफाइड करना पड़ेगा। सैंक्शन ही नहीं है मुर्गा, कैसे खा लोगे आप? और क्या सैंक्शन नहीं है? लहसुन प्याज सैंक्शन नहीं। लेकिन चाय तो भगवान के ज़माने में थी नहीं, तो गीता में हम कैसे मान लेंगे? चाय तो भगवान के ज़माने में थी नहीं, है नशीला पदार्थ है। तो किसी भी प्रकार का, शराब तो थी, कहता हमें तो कभी नशा नहीं हुआ चाय पी के। तो हम बोलेंगे तो आप छोड़ दीजिए फिर। तो छूटती तो नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है। और जो भक्ति भगवान को प्रेम करना चाहेगा, क्या वो इतनी जिरह, इतनी क्वेश्चन करेगा? वो क्या, वो तो फटाफट करता जाएगा ना। यदि उसको प्रेम है, वो ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों ना खाऊं, तुम नहीं खाते तो मैं क्यों ना खाऊं? बोलिए,
तुम नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं, ऐसा होना चाहिए। तो ये बड़ा क्या जवाब है इसके, तो हज़ारों हज़ारों जवाब है, क्या बोलें इसके। तो हम किसी को बता रहे थे, वो कह रही थी माता जी प्रभु जी इसका क्या उत्तर दें, तो हमने उनको उत्तर दिया कुछ, कह रही इसका वीडियो का उत्तर वीडियो से दीजिए। हमने कहा ओके, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों से चर्चा करी जा सकती है। हमने आपको घर पे बुलाया, नहीं पत्नी का, हमने उनको बोला आप अपने पति से पूछते हो सुनो जी आज क्या खाओगे, आप लोग पूछते हैं कभी? ऑल्दो आपको डांट पड़ती है, क्या पूछती रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी आप पूछते तो हो ही, क्या खाओगे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाड़ में जाए, जो मुझे पसंद है मैं बनाऊंगी, ऐसा क्यों नहीं करते आप? वो कह रहे खाएंगे नहीं, तो खाएंगे नहीं तो मैं क्या करूं, मैं, आप तो खाओगे। हाँ, आप अगर केले का डंठल नहीं, केले का ट्रंक की छाल, केले की ट्रंक की छाल क्या कहते हैं उसको, खोल, तो केले का खोल खाओगे और आपका पति उसको नहीं खाएगा तो भूख लगेगी तो खाएगा, आज नहीं तो कल खाएगा, जैसे हम कई बार बच्चों के लिए करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे भैया, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आप केयरलेस हो, आपको कोई मतलब ही नहीं उस आदमी से कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो इसको प्रेम कहते हैं क्या? क्या वाहियात क्वेश्चन है ये किसी का, कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, उससे हमें कह रहे, वो कह रहे हैं मेरी थाली को मत देखो, भगवान कह रहे हैं। वाह भाई वाह, आपकी थाली को ना देखें, तो आपको घर में बुला के अपने हिसाब से बनाएं। और हम बचपन में हमने कहानी सुनी थी, तो उस कहानी का भी विरोध हो गया कि एक लोमड़ी ने एक सारस को बुलाया और थाली में खिचड़ी दे दी, और सारस कैसे खाए उसको, जीभ होती है उसकी, जीभ से चाट ले, हाथ से खा ले, उसकी तो पैनी चोंच है, उसमें एक एक दाना कैसे करे, क्या करे वो, ये अच्छा अतिथि सत्कार है बताइए, ये तो अतिथि सत्कार भी नहीं है। आप कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं, तो भगवान के लिए ये चीज़ें सैंक्शनड नहीं है। मुर्गा अर्पित कर सकते हैं? नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नॉट मटनम नॉट चिकनम, नो, नॉट अलाउड। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन साथ में भक्ति के द्वारा जो मुझे भेंट करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इसलिए अब ये क्वेश्चन आया था कि मनुष्य को उतना ही लेना है जो उसके लिए आवश्यक है, लेकिन वो भी कैसे लेना है, वो भी भगवान को अर्पित कह लीजिए, सैंक्शन सेंटिफाइड को भगवान को अर्पित यानी कि गिफ्ट यानी कि उपहार रूप में देकर, और उसका अवशेष प्राप्त कर कर कृपा के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया? किस चीज़ को? वो क्या चीज़ हो सकती है, वो क्या चीज़ हो सकती है जो भगवान को अर्पित करी जाए? हर चीज़, हर चीज़, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि, सब चीज़, हर चीज़ भगवान को अर्पित। क्यों भगवान को अर्पित करें हर चीज़? क्योंकि उनकी है एंड ही विल सैंक्शन एंड सैंक्टिफाइड। ओके ओके टेक इट, ओके टेक इट, ओके टेक इट। अब भगवान तो बता नहीं रहे हैं, भगवान के आगे हम सोने की अशर्फियाँ या सोने के सिक्के या सोने के बिस्किट डाले जा रहे हैं, उनके ऑल्टर में रखते हैं, वहाँ से सीधा अपनी तिजोरी में रखते हैं, उनके ऑल्टर में रखते हैं, वहाँ से। तो अब हम भगवान को सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, जो भी घर में आता है भगवान के मंदिर में रखते हैं, उसके बाद तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी एक थी, तिजोरी 2 हुई, 3 हुई, और इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है? अब आपने कहा था भगवान को अर्पित करते चलो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है ना, ये कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं हम, उनके मंदिर के आगे रख देते हैं और उसके बाद अपने लिए ले रहे हैं। इसमें आपने कहा था यही करना है, उच्छिष्ट लेना है, अब आप कह रहे हो नहीं, समझ नहीं आया, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रसाद पाके सेवा करते हैं, हाँ तो सोना मेरे घर में होगा तो मेरा मन चंगा रहेगा और मैं सेवा करूँगा, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे घर में 50 किलो सोना है, भगवान की सेवा में लगाऊंगा अपने आप को।
सोने को भगवान की सेवा में लगाऊं तो लगा तो दिया, उनके आगे रख तो दिया नहीं। जैसे बच्चा रखते हैं कई बार हम, ये तेरे चरणों पे रखता हूँ, ये तेरा ही है, उसके बाद बस हो गया बात। तो अर्पित करने का मतलब क्या है? अर्पित करने का मतलब भगवान के मंदिर में केवल रख देना नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो सेवा में लग गया तो मुझे कहाँ मिला फिर? नहीं मिलेगा, 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 पक्का मिलेगा। जो आपके लिए आवश्यक है वो आपको अवश्य मिलेगा। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना मिलेगा। तो जो मैंने इतनी मेहनत करी, इतना इकट्ठा किया और मिला इतना सब बदले में, सब कुछ चला गया, तो फ़ायदा हुआ कुछ? हाँ, यही तो हमें समझना है कि हमें आनंद, हम सब लोग आनंद लेना चाहते हैं जीवन में, लेकिन इतना इकट्ठा करने के बाद भी हमें आनंद कहाँ मिलता है जीवन में? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने लिए जीना चाहते हैं। सच बात तो ये है। ऐसे प्रवचन सुनने के बाद भी, निरंतर निरंतर प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा केवल एक ही काम है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। एवरीथिंग इज पराया माल, वास्तव में सब कृष्ण का है। हम राम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन पराया माल अपना भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से बड़ा अच्छा चल रहा है प्रभु जी, जब से जुड़े हैं। हाँ, बड़ा बरकत हो रही है, सेविंग बढ़ गई है, खर्चे कम हो गए हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। परिवार के लोगों ने भी नशा वशा छोड़ दिया है, शांति है। शाम को आते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं और सो जाते हैं खा पी के। कितना अच्छा। ऐसा आपकी फैमिली चली रही होंगी होपफुली। कलेश थोड़े कम तो हो ही गए होंगे पहले के मुकाबले कम तो हुए होंगे। क्यों जी? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है। ये जीवन भगवान को बलिदान देने के लिए है। अर्पित करने का मतलब हमें सर्व करना पड़ेगा। किसको सर्व करना पड़ेगा? रोज़ दे तो रहे हैं, आरतियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, इसमें हम लोग जीवेर दया नहीं कर रहे अभी भी। वी आर नॉट डूइंग इनफ। सच में सोचिए जरा, जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, है मेरे वतन के लोगों, भारत भूमि ते अहिले मनुष्य जन्मया। जरा याद करो कुर्बानी। किसकी कुर्बानी याद करें? जरा याद करो कुर्बानी। क्या क्या कुर्बानी दी उन लोगों ने। हम इस पर गीत सुनाएंगे आपको शीघ्र ही, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। जरा याद करो कुर्बानी, क्या क्या कुर्बानी दी गई। क्या वो इस प्रकार बैठे भजन करने के लिए बैठे अपने घरों में? नहीं। कितना बड़ा रिस्क लिया, बोलिए जी, कितना बड़ा। सोच के देखिए, हमारी रूह कांप नहीं रही है अगर, तो हम पत्थर के हैं। मैं आपको कहता हूँ, एक अगर लीला मृत पढ़ते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो इसका मतलब हम मर चुके हैं। सच में। अब कृष्ण लीला पढ़ते हुए तो आंसू नहीं आते हमें, लेकिन प्रभुपाद लीला पढ़ते हुए आने चाहिए वास्तव में। तो हमें समझ में आएगा कि जरा याद करो कुर्बानी। और तब हम सोचें कि क्या हम जीवेर दया कर रहे हैं जैसा कि हमारे पूर्वजों ने की। हम तो उनकी साख पर खा रहे हैं आज के डेट में। वी आर ईटिंग, एंजॉइंग, क्योंकि उन्होंने इतना बलिदान दिया है। और यही कारण है कि कई संस्थाएं क्वेश्चन मार्क कर रही हैं हमारे ऊपर। आप कर क्या रहे हो? आप लोग अच्छे हो, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो ये तो बताओ जरा। समाज में आप क्या कर रहे हो? हम कहेंगे माधव सेवा ही मानव सेवा। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम वास्तव में माधव सेवा कर रहे हैं? क्योंकि व्हाट इज माधव सेवा? हाँ, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधाशति, दैट इज माधव सेवा। माधव ने कहा कि माधव सेवा क्या है? कि उनको दिन में 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार भोग लग जाए, उनकी 3-4 आरतियाँ हो जाएं, दैट इज माधव सेवा। कृष्ण सेज आई एम वेरी हैप्पी, दैट पर्सन इज वेरी प्रिय, डियर टू मी, ही सेज। नहीं, ये नहीं तो नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृत्वा। इस व्यक्ति से और कोई प्रिय नहीं होगा जो इसका प्रचार करता है। तो किसको बोलेंगे प्रचारक? हु इज प्रचारक? नहीं, इनफ, नॉट इनफ। सुनो सुनो
नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करिय प्रकाश। प्रति घरे घरे, प्रति घरे घरे। तो क्या हम आर वी गोइंग टू ईच हाउस? इतना करना पड़ेगा, बता रहे। आज्ञा, उनकी आज्ञा थी ऐसी, प्रति घरे घरे करना है, उसके लिए कष्ट लेना है। ध्यान रखिए इस बात का। मानव जीवन बहुत कम मिला है हमको, बहुत कम समय है हमारे पास। इसमें हमने कुछ कर दिया तो हम लोग, हमारी परंपरा हमेशा हमारा एक जगह बनेगी उनके हृदय में। ताकत कहाँ से आएगी करने की? ताकत भी वो देंगे। यदि हम करेंगे, निकलेंगे तो ताकत आएगी। निकलने की आवश्यकता है। अच्छा है, बिना मैदे का समोसा है आपके पास, बट उसको खाना इज़ नॉट भक्ति। दिन भर आपके पास सैंडविच भी है, आपके पास आपकी केचप भी है। लाइफ इज़ सो गुड नाउ, सो नाइस। बट ये नाइस इसलिए है ताकि आप नाइसली पेन लें। उसके बाद जब आप थक जाएं और आपकी घमौरियाँ काटें तो आपको नाइस का पाउडर ना लगाना पड़े। आप नाइसली ये चीज़ें खा पाएँ, आनंद ले पाएँ, आम पन्ना पी पाएँ, रूह अफ़ज़ा पी पाएँ, भक्तों द्वारा बनाया गया, तो उसका आनंद अलग है। पेन लेने के बाद जो ये मिलता है तो आनंद आता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तब हम कहेंगे हम उतना ही ले रहे हैं जितना हमारे लिए आवश्यक है, नहीं तो हम क्या बन रहे हैं? भोगी बन रहे हैं हम। तो इसलिए जब मुंह में जाए कुछ तो पहले ये सोचें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया कि ये मैं प्रसाद पाने का हकदार हूँ? मैं क्या मैंने आज पेन लिया है? तभी तो भगवान का प्रसाद मिलेगा। नहीं, या प्रसाद में हक है हमारा? बोलिए जी। प्रसाद में हक तो पार्वती जी को प्रसाद नहीं मिला था, उनके लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। तो हमारा, हम सोचते हैं कि हमारा हक है प्रसाद के ऊपर, वो तो प्रसाद है, भगवान की कृपा है। कृपा किसको मिलेगी? जो पेन लेगा वास्तव में। अब ये क्वेश्चन है, क्या हम पेन ले रहे हैं? क्या आप माताएं घर में कुकिंग कर रही हैं आजकल के महीनों में? कर रही हैं? कैसा फीलिंग है आजकल प्रसाद बनाने? कैसी फीलिंग है? आपके पतियों ने आपको अप्रिशिएट किया? आई अप्रिशिएट, इतने पसीने में भी आप खाना बना रही हैं। किसी ने बोला आपके पतियों ने? फिर भी आप बना रही हैं? क्या पति भी बना रहे हैं? तो ये प्रेरणा क्या है फिर आपकी? क्या प्रेरणा है आपकी इस अजूबे के लिए? आप बताइए, क्या प्रेरणा है आपको? प्रणाम सत सत। क्या प्रेरणा है? मेरा परिवार, उसके लिए आप इतने पसीने बहा रहे हैं। नहीं तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसे पसीने हम भगवान के लिए बहा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। तब हम प्रसाद को पाने के अधिकारी। इसलिए कह रहे हैं, आप समझ में आया कितना आवश्यक है हमारे लिए? बताइए अब, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना आवश्यक है। अब कितना आवश्यक है आप बता दीजिए। अरे इसमें पूछा मनुष्य को चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि कितना आवश्यक है, आप बताइए। बताइए क्या है उसका, कैसे नापेंगे कि मेरे लिए कितना आवश्यक है? जितना मैंने पेन लिया, जितना मैंने कष्ट लिया, उसके मुकाबले अपने आप से पूछ लीजिए। कोई मेजरमेंट नहीं है, हम नहीं कर रहे मेजरमेंट। हमें पूछना है कि मैंने गुरु परंपरा के लिए कितना पेन लिया। अब मुझे हाँ, अब मैं आराम से प्रसाद पाऊंगा। आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ किया है। ठीक है? नहीं तो हमने क्या किया? प्रभु जी माला करी, शाम बीत गई माला करने में, पूरे दिन मेहनत करी माला करने के लिए। कितनी करी? 16 ही करी, लेकिन पूरे दिन में माला ही करते रहे। तो ये इनफ है? ये इनफ नहीं है। ये तो आपकी चाबी भरनी थी, मॉर्निंग में भरनी थी ये चाबी तो, और उसके बाद तो निकल जाना था काम पे। लेकिन हम चाबी भरते रहे पूरे दिन। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरे दिन चार्ज होती रही, मुझे निकलने का टाइम ही मिला। उसको रात को चार्ज करना चाहिए था ताकि दिन में निकल पाए, और रात को करी नहीं हमने। अब पूरे दिन ले चलो, चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। उचित है? क्या फ़ायदा ऐसी गाड़ी का? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो हमारी गाड़ी भी पूरे दिन चार्ज हो रही है क्या? प्रभु जी ज़रा श्रवण कर लूँ, प्रभु जी ज़रा पठन कर लूँ,
कितने घंटे श्रवण करते हैं आप, कितने घंटे पठन करते हैं आप, कि आपके पास बाहर निकलने का टाइम ही नहीं है कुछ करने का। हाँ, बिल्कुल कंपटीशन है आपका हरिदास ठाकुर से। तो ये सब सोचने के विषय हैं। किसको अच्छा नहीं लगता है बैठ के पढ़ते रहो, सुनते रहो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है। और हम कह रहे हैं कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसके लिए क्या आवश्यक है। कोई व्यक्ति कहेगा कि उसके लिए एरोप्लेन की टिकट आवश्यकता है और किसी के लिए वो लग्जरी है, तो ऐसी डेफिनेशन तो नहीं निकाली जा सकती। तो हर व्यक्ति के लिए अलग आवश्यकता है, नहीं? तो हम सिंपल आवश्यकता बनाएं, जैसे उन्होंने बोला जीने के लिए जितना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल ये भी सोच सकते हो आप, ताकि हम सेवा कर पाएँ, या सेवा करने के बाद जितना आपको लग रहा है कि हम अब कुछ ग्रहण करने के हकदार हैं छोटा मोटा, ताकि अगले दिन और सेवा कर पाएँ, वही आवश्यक है वास्तव में। उतना भगवान दे रहे हैं आपको, कहते हैं नो प्रॉब्लम, मेरा है सब कुछ, लेकिन आप इतना ले सकते हो आवश्यकता के अनुसार। लाइफ हमारी एक्यूमुलेट करने के लिए, यानी कि एकत्रित करने के लिए नहीं है। हमारा पूरा जीवन एकत्रित करने में, एकत्रण करने में निकल जाता है, सच बता रहे हैं हम आप। और उसी में हमारा सारा समय चला जाता है, हमारे पास टाइम नहीं बचता। कितना इकट्ठा किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ग्रीड का कोई अंत नहीं है संसार के अंदर। समझ में कुछ कहना है आपको? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कितना आवश्यक है कहने, और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई है। समझ में आया? भाग्य, हम लोग चाहते हैं कि ज्योतिषी हमारा हाथ देखे और बताए कि आगे क्या आने वाला है, तो वो तो उसने बता दिया कि आगे आपके ऊपर शनि का जोर है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटाने का उपाय बताइए। अब इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब नियंता ने कुछ भाग्य लिखा, अब हम उसको बदलना चाहते हैं। तो बताइए उचित है? सोच के बताइए, बड़ा क्वेश्चन है। पक्का? तो आपके जीवन में जब बहुत कठिन समस्या हो जाएगी तो आप फिर उसको भाग्य को बदलने को बोलोगे नहीं किसी को? भाग्य बदलने की छोड़ने जाने ऑफिस जाने के लिए, हाँ, सारे हटाने पड़ेंगे। ऑफिस जाने के लिए, कर्म करने के लिए, हटाने पड़ेंगे, कर्म हटाने पड़ेंगे। फिर कर्म हटाने के लिए क्या करें? तो कर्म हटाने के लिए वो करें जो जिसने कर्म दिए हैं उससे जाके पूछना पड़ेगा। ये कर्म कैसे हटेंगे भगवान? तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म ऐसे हटेंगे। एक प्रोविज़न बनाया लॉ में भगवान ने। क्या है वो प्रोविज़न? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। वो कह रहे हैं मैं हटा लूँगा, डोंट वरी, बट पहले आप ये कर लो, फिर सारे हट जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, आप बताओ, आप महामृत्युंजय कर लो, आप ये वाला यज्ञ कर लो, आप ये वाला ये कर लो, और मेरे इन कर्मों को हटाओ पंडित जी। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना सारी, हुई कि नहीं? इसलिए जो उसके भाग में नियत कर दिया गया है उसको अपनाना पड़ेगा उसको। और वास्तव में यदि आप इससे परेशान हैं और अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका तरीका भी यही है जो अभी हमने सुना, कि भक्तिमय कार्य करते रहिए और जितने पाप कटने कट जाएंगे समय होने पर, आप आगे बढ़ते रहिए। ये तरीका है। और इसके कई और मतलब भी हैं। जिसके भाग में जितना लिख दिया गया है, कह रहे हैं उसको लीजिए। इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि मनुष्य नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये पूरा बायोलॉजिकली प्रूव होता है कि नहीं? अब बताइए कैसे कैसे प्रूव होता है? दांत कैसे हैं आपके? दांत पहने हैं आपके? नुकीले हैं? नुकीले? ये दांत आगे के नुकीले होने चाहिए खास तौर पे, नुकीले नहीं है। तो इसका मतलब और कोई तरीका? आंत क्या, आंत में क्या है? लंबी आंत है आपकी। और जो ये लोग होते हैं उनकी छोटी आंत होती है। क्यों? जल्दी निकल जाए। क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन है ये जल्दी सड़ता है, तो नलियों में ना रह जाए, नलियों से सीधा फटाक से पेट में पहुंचना चाहिए, पेट प्रोसेस करे और ख़त्म। अगर ये रुका रह गया बीच में, तो जैसे हमारा, आपको लगता है प्रभु जी दिन में खाया था अभी तक यहाँ पर है, आप कहते हो ना कई बार, आप बड़ा लंबा है ना आपका, छ्यूं छ्यूं ऐसे देखा आपने, ऐसे घुमा हुआ, ये आपकी बड़ी आंत छोटी आंत ये घूमी हुई है ढंग से। तो अब खा लिया दिन में, वो यहीं पर अटका हुआ है अभी, और नीचे धीरे धीरे जा रहा है, पच रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको 6-6 घंटे लग जाते हैं खाना पचने में, और 6 घंटे मांस यहाँ रह गया, सड़ गया तो सड़ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर हो गया, वहीं बीच में सड़ गया वो, और बीच में सड़ गया तो उसने गैस निकालनी शुरू करी,
तो ये समस्या, हम तो रोटी वोटी की गैस निकालते हैं, फिर मांस की गैस निकलेगी, वो बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो हमारी इंटेस्टाइन क्या है, लंबी है। और बताइए क्या, ये कह रहे हैं हम लोग सक करके पानी पीते हैं, नॉन वेजिटेरियन लिक करके पानी पीते हैं हम लोग, या हाँ वो लोग ऐसे करके। और पंजे, हाँ आप कहोगे हमारे भी तो नाखून होते हैं, कुछ नहीं, नाखून बढ़ के कहीं भी लगता है तो कड़क से नाखून टूट जाता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है नाखून जरा से बढ़ जाए तो। हाँ माताओं को बड़ा एक्सपीरियंस है कैसे बचा के रखा जाए, हमारी नहीं मतलब बाहर की, दे नो, बट उससे वो अपनी रक्षा करें। हमने सेल्फ डिफेंस, काहे का सेल्फ डिफेंस, नाखून ही टूटेगा पहले, ऐसा हाथ मारेगी नाखून टूटेगा और उई उई करेगी उसके बाद। ये दम नहीं है, शेर जब मारता है तो मांस फाड़ के आता है सीधा, उसको कहते हैं नाखून। आपके पास है? नहीं है। आप मीट कैसे खाते हो? पका के मसाला डाल के। ओ पका के उसकी रबड़ी बना देते हो, नहीं तो उसको अवन में जला के उसका बिल्कुल, तब जाके आप उसको खाते हो। शेर ऐसे खाता है? गीदड़ ऐसे खाता है? नहीं खाता। समझ में आया? और भी कुछ है कारण? चम्मच से। एक कहते हैं कि हमारे सलाइवा में टेलोन होता है, टेलोन, जो कि केवल वेजिटेरियंस के सलाइवा में होता है। अब इतनी सारी चीज़ें क्या साबित करती हैं कि हम वेजिटेरियन। अब कह रहे हैं आपके भाग में जो नियत है वही काम करो। माना आप खा सकते हो मसाला डाल के प्रेशर कुकर में पका के, बट मत खाओ क्योंकि ये बनाई नहीं है ना बॉडी। अब इससे बाहर मत जाओ। जिसको जैसा कुदरत ने बनाया है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन या बोथ वटेवर, वो वैसा ही रहे, उसको नियम को ना तोड़े, ये बता रहे हूँ। तो आप जानने का प्रयास कीजिए हम क्या हैं, क्योंकि इसका मतलब हमारे भाग में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है हमारे भाग में? हाँ, सब्जियां खाना। हाँ, तो इसका मतलब हम मूली खा सकते हैं ना? मूली खेत में से उखाड़ के खा सकते हैं हम? नहीं। इवन इफ कि हमारे भाग्य में लिखा है, उसको भी हमें अर्पित करना पड़ेगा, फिर उसको ग्रहण पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? भूंजते ते त्वघम पापम ये पच्चंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये ईशोपनिषद में लिखा है? नहीं, ये तो मेन ग्रंथ भगवत गीता में, पूरी दुनिया पढ़ती है इसको। ये वाला श्लोक पढ़ा ही नहीं कभी कि जो खाना भी खा रहा है वो पाप खा रहा है। हाँ, इसका प्रचार करना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए उसके भाग्य के रूप में जो लिख दिया गया है वही खाना चाहिए, वही उसको लेना चाहिए। यानी कि इससे ये भी कह सकते हैं कि जो स्वतः हमारे साधारण कर्म करने से हमें जीवन में प्राप्त होता है, उससे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत किसको कहोगे आप? जिससे आपकी साधना और सेवा इम्पैक्ट कर जाए। ऐसी नौकरी जिसमें सवेरे उठने का टाइम नहीं मिल रहा है, जब करने का टाइम नहीं मिल रहा है, लोग केओस हो चुका है। तो इसका मतलब हम अधिक मेहनत कर रहे हैं। हमें सिंपल करने की आवश्यकता है, लेकिन सिंपल करेंगे तो क्या होगा? कुछ पैसे कम हो जाएंगे। अब ये आपकी चॉइस है, हमें सोचना है इस बारे में। जब जीवन चला जाएगा तो हम क्या करेंगे उसके बाद? ये जीवन प्योरीफाई होकर भगवान के धाम में जाने के लिए है। वास्तव में सारे शास्त्र के ये श्लोक भी यही कर रहा है। उसके भाग के रूप में जो नियत कर दिया गया है, जो आपके लिए सैंक्शनड है, अधिकृत है, वो आपको आसानी से मिल जाता है। देखिए, आप बिल्डिंग बनाते हैं, अब बिल्डिंग के वो नॉर्म्स जो अधिकृत हैं आसानी से पास करा पाओगे, लेकिन जो अधिकृत नहीं है उसको पास कराने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जनरली जो अधिकृत है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो अनाधिकृत है उसके लिए बहुत कुछ सरदर्दी करनी पड़ती है, दिमाग खराब करना पड़ता है। अनलेस यू आर डूइंग ओनली फॉर कृष्णा। हाँ, कृष्ण के लिए ही कर रहे हो तब तो आप हर चीज़ जायज़ हो जाती है, बट अपने लिए कर रहे हो तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरी मेंटल पीस समाप्त हो गई। हाँ, इस जॉब से, इस रिश्ते से या वटेवर से मैं अपनी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज का मतलब हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ हमें भगवान पर त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कि वटेवर जो भी होगा उनकी इच्छा से ठीक ही होगा। समझ में आ रहा है?
तो प्रयास के बारे में समझना, इसलिए जो उसके भाग में आसानी से नॉर्मल एंडीवर से, नॉर्मल प्रयासों से उसको प्राप्त हो गया, उससे क्या होना चाहिए, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। ओके, ये मुझे मिल गया, अब मैं अपनी भक्ति, यानी कि भक्ति के साथ साथ, समझाया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई 25 साल तक, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ये ओनली एग्जाम्पशन इज़ कि 25 साल तक भक्ति जरूरी नहीं है, क्योंकि 25 साल तक केवल पढ़ाई करनी है। 25 के बाद में लेकिन आपको भक्ति जरूर करनी है, साथ साथ करनी है, साथ साथ करनी है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई भी कितनी करनी है, जिसके साथ साथ माला भी हो पाए। ऑल्दो आपके घर में हो सकता है डिफरेंट शिक्षा दी जाए, हमारे पास तो यही शिक्षा है जो प्रभुपाद ने हमें दी है, नहीं कि उतनी पढ़ाई लिखाई जिससे मेरी भक्ति चलती रहे। जो आपके गुरुजन आपको बताएंगे कि कितनी भक्ति आपको करनी चाहिए, वो आपको बताएंगे इतनी करनी चाहिए, उतनी फिर आपको करनी है। आप कहोगे तो फिर तो हो गए, मेरे नंबर आ गए पेपरों में, बोलिए ऐसे आ गए नंबर आपके, ऐसे भी नहीं आए ना, तो वैसे भी नहीं आए तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे भी तो नहीं आए, एक बार वो भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर दोनों में सेम आए तो व्हाट इज़ बेटर, कि माला ही कर ली जाए, किसी को तो संतुष्ट कर लें। नहीं तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी 16 माला पूरे नियम पालन करे। बताइए, प्रभु जी आपने तो कहा था चलो कम माला कर लो, पेपर है तो हम कहना पड़ता है ना। अब आप हमारे सामने आके मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं कि प्रभु जी माला नहीं हो रही, ऐसी कर ले। हम कहते हैं अच्छा चल भैया कर ले, अब कम कर ले, कोई बात नहीं। तो हम क्या करें, ये तो आपकी कमिटमेंट है, हम इसमें क्या से बोल सकते हैं। सच बात तो ये है, अगर आप दिन भर में निकालोगे कितना समय अभी भी हम बर्बाद करते हैं। संसार के लोग हो गए, संसार के लोग हमसे कंपटीशन में आगे चले जाएंगे क्योंकि हमें 16 माला करनी है। बोलिए कि इसका क्या आंसर है, उनको करनी है 16 माला, कितनी देर लगती है, 1.5 पौने 2 घंटा, 2 घंटा, वो 2 घंटा हमसे आगे चले गए। बोलिए क्या करें कंपटीशन में, कैसे, प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल। ये मत बोलिए भगवान कृपा करेंगे। अरे भैया पूरे दिन में वो कितनी देर मोबाइल देखते हैं, कितनी देर टीवी देखते हैं, कितनी देर किसी कन्या के बारे में सोचते हैं, किसी पुरुष के बारे में सोचते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने घंटे सोते हैं, उनके जीवन में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप वो देखोगे तो आपको लगेगा हमारे पास तो बहुत सारे घंटे एक्स्ट्रा हैं जी, हम लेकिन उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑफिस में बता रहे हैं कितने लोग सिगरेट पीने जाते हैं, बीच में चाय पीने जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स का डिस्कशन भी करते हैं, कहते हैं मेरा बॉस घटिया है, ये इस में आधा पौना घंटा इस काम में भी निकलता है, जिसमें भक्त काम करता है और टाइम पर आ जाता है 5 बजे या वटेवर। फिर तो ऐसा करा आप लोगों ने, आपकी डिमोशन हुई। जैसे भक्त लोगों को ये भी टेंशन होती है, अगर हम टाइम पे निकल गए तो दूसरा व्यक्ति 7 बजे तक बैठा है, बॉस कहेगा ये तो अच्छा आदमी है। ये सब चीज़ें थोड़े दिनों में सामने आ जाती हैं कि 7 बजे बैठ के ऑफिस का एसी खा रहा है, कैंटीन में चाय पी रहा है, कॉस्टली आदमी है, वो 5 बजे चला जा रहा है, बेटर है ऑफिस बंद करो, लाइट बंद करो, खाली कर दो। आजकल ये पॉलिसीज आ रही हैं धीरे धीरे। हाँ एसी चल रहा है भैया पूरे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, कर क्या रहे हैं तुम भैया। हमारे ज़माने में तो हम याद है बैठते थे, वो बिस्किट देती थी कंपनी, 1-2 घंटे बैठने पर एक्स्ट्रा वहाँ बिस्किट आ जाते थे, थोड़ी देर में चाय आ रही थी। उसके चक्कर में आधे लोग जाते ही नहीं थे, और घर में जाके गर्मी लगेगी, यहाँ एसी है। जो ज़्यादा बैठ रहा है सबको समझ में आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि ज़्यादा काम कर रहा है। हाँ थोड़े दिनों में सबको पता लग जाता है, ध्यान रखिए। हाँ तो इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि मनुष्य को चाहिए कि वो उन्हीं वस्तुओं को अपनाएं जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कृपया करके बुरा मत मानिएगा, ये ईशोपनिषद में लिखा है। पालन करना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो उसके भाग में लिख दी गई है उसके कर्मों के आधार पर वही मिलेगा। समझ में आया क्या मिलेगा? पायलट बन के जो सैलरी मिलेगी वो किसान बन के मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो कह रहे मिलेगी। बोलिए पायलट बन के जो सैलरी मिलेगी वो किसान बन के मिलेगी? ये कौन सा लॉजिकल क्वेश्चन है? ऐसे कैसे मिल जाएगी? पायलट की सैलरी कितनी होती होगी? 3-4 लाख, पता नहीं कितनी, ऐसी तो होती होगी इतनी कम से कम। तो किसान में उतना कैसे मिल जाएगा? कैसे?
बाय द वे किसान तो करोड़पति हो गए आज की डेट में बाई लैंड प्राइसेस। बट आप समझिए मिलेगा उतना ही जितना भाग्य में लिखा है। चाहे आप पायलट बनिए चाहे आप किसान बनिए। तो कोई मुझे कह रहा था कि गुरुकुल हमारी एक माता परेशान हो गई थी, कह रही बाबू जी आप ऐसे ज्ञान दोगे तो ये पढ़ना बंद कर देंगे। हैं जी? हाँ जी बताइए इस बारे में क्या कहना है आपको? नहीं आप कहोगे जब बनना किसान ही है, जब क्या जितना भाग्य मिलेगा उतना ही मिलना है तो इतनी मेहनत क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें? बोलिए कोई आंसर नहीं है। ओहो अपनी तरफ से मेहनत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इट इज योर ड्यूटी टू डू। कृष्णा सेज इट इज़ योर ड्यूटी। वो आदेश दे रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर आप ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं, माना कि वही तो मिलेगा जो भाग्य, तो क्या होगा? तो आप कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। पता है आपको? बाई नॉट डूइंग समथिंग माँ संगोत्सव अकर्मणि। डोंट थिंक दैट इफ यू डोंट डू एनीथिंग तो आप बड़े उन्नत भक्त हैं, क्योंकि आप भगवान पर आश्रित हैं। प्रभु जी हम अयाजक क्या कहते हैं? अयाचक है। अयाचक जो आएगा अजगर मुंह खोलेगा अपने आप बकरा आएगा, है कि नहीं? वो अजगर के लिए है, उसके पैर नहीं है बेचारे के, वो रेंग रेंग के जाता है, हिलता है, उसी के लिए है वो। आपके भी नहीं है। या हमारा पेट इतना आगे बढ़ गया है कि हम भी रेंग के जाते हैं। तो वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज एज अ गृहस्थ और एज ए ब्रह्मचारी। हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसको करना ही करना है। एक कृष्ण का आदेश है, करना ही करना है। नॉट कि हमें कुछ प्राप्त होगा, प्राप्त उतना ही होगा, फिर भी भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, जबकि जानता है कि जो भाग्य में वही लिखेगा। फिर भी मेहनत से घर गृहस्थी भी चला रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपना आश्रम की ड्यूटी पूरी कर रहा है और मुझे याद कर रहा है निरंतर। बस इतना करना है। क्लियर है? आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं? क्योंकि माता पिता परेशान है कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं हमारे सत्संग प्रवचन सुनकर। हमने कहा हमारे नज़र में आज तक तो कोई आया नहीं ऐसा बच्चा जो जिसने पढ़ना बंद कर दिया हो। हम तो ढूंढते हैं कोई तो आए, बोले प्रभु जी सबको त्यागना है। इतने सालों में एक भी नहीं आया आज तक ऐसा। फिर कहाँ से छोड़ेंगे? ये शक्लें नहीं है छोड़ने वाली। तो मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर मात्रवत पर्दारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरी नहीं है। समझ में आया? ये ज्योमेट्री बॉक्स मेरा नहीं है, ये कलर बॉक्स मेरा नहीं है, ये नोटों की गड्डी जो रास्ते में मिली मेरी नहीं है। तो इसलिए जो रास्ते में नोट अगर मिले तो साइड में से निकल के चले जाओ। फिर क्या करो? भगवान को दान दे दो। वेरी गुड। ढूंढ सकते हैं, अगर कोई ओनर आसपास है तो ठीक है, नहीं तो आप पूछोगे गड्डी किसकी है तो वहाँ 4 लोग आ जाएंगे, मेरी है। तो ये तो खतरा है। फ़ोन वोन मिल गया तो आप बता सकते हैं, अपना कोड बताइए। नोट में थोड़ा दिक्कत है। नोट तो फिर भगवान को दान ही कर दीजिए। भगवान को दीजिए ज़रूर। तो ये बता रहे हैं, अगर किसी और की कोई वस्तु मिलती है आपको और आप उसको ग्रहण कर लें तो हमें क्या बोला जाएगा? चोर। समझ में? ध्यान से रखिए इस बात को। हर किसी का कोटा डिसाइडेड है। हम ये प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको कोटा ही लेना है। भाग्य द्वारा जो डिसाइडेड है वो कैसे पता चलेगा? हमने बोला जो नॉर्मल प्रयासों से हमें प्राप्त हो जाए। नॉर्मल प्रयास किसको कहते हैं? जिसमें हमारी भक्ति सेवा। देखो साधना के साथ सेवा बहुत बोलिए, क्योंकि साधना बहुत बोल लिया आप लोगों ने। हाँ, सेवा मिशनरी एक्टिविटी। हम मिशन में ध्यान रखिए, हमेशा मिशनरी एक्टिविटी हम कर पाएँ। तो ये सबको सोचना चाहिए कि मैं मिशनरी एक्टिविटी कोई कर रहा हूँ कि नहीं। मिशन समझते हैं ना? मिशन कश्मीर। मिशन थोड़ा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कहती है। मिशन मतलब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सिर पे है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो पिक्चर देखी थी आपने, बॉर्डर? हाँ, क्या जोश दिखाया है। ऐसा जोश उसने हैंडपंप को उखाड़ दिया ना, उसी में तो था। अच्छा वो गदर थी।
बताइए क्या जोश है, हैंडपम्प को उखाड़ के मारा। उखाड़, हम अगर हैंडपम्प उखाड़ने लगेंगे तब तक वो 10 डंडे मार देगा हमारे सर में, उखड़ेगा ही नहीं वो। क्या जोश रहा होगा। कहाँ है वो जोश, बताइए जी, कहाँ। हाउ इज द जोश। बताइए जी। तो इसलिए वो जो साधना के साथ क्या दिखना है, मिशनरी एक्टिविटी। तो जो हमारा मिशनरी एक्टिविटी एंड साधना करते करते जो हमें प्राप्त हो रहा है, समझिए कि वो हमारे भाग्य में है। किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसने प्रयास नहीं किया उसको मिल गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? बता सकते हैं आप लोग, सबकी आंखें खोलने के लिए। मैं कह रही, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ ये बता रहे हैं, जिसने कभी कुछ नहीं किया लेकिन सब मिलता गया। वेरी गुड। हाँ जी, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया लेकिन इनका प्रमोशन जब हुआ तो हम सब हैरान थे कि किसने इनका प्रमोशन किया। बिल्कुल सही बात है। इनको बोनस, ये भी कहते हैं कि मैं प्रभु जी कुछ नहीं करता हूँ लेकिन मुझे बोनस दे देते हैं इन लोग। हाँ जी, आपको भी, आपको भी प्रमोशन मिल गया। ये सारे वो लोग हैं जो दिन भर अपना ये ऑनलाइन करते हैं ना, ऑनलाइन, हम भी कभी ऑनलाइन करते थे। तो उसमें एक वो होता है हमारा चैट ऑनलाइन ऑफिस का, तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर में कंप्यूटर में ऐसे माउस हिला देना है, नहीं तो वो आ जाता है अवे, चैट पे स्टेटस अपने आप आ जाता है अवे, तो बस थोड़ा सा हिलाते रहो उसको। तो हम लोगों ने, सब ने किया है ये काम, थोड़ी देर में जाके क्या करना है, ऐसे हिला देना है। बाकी समय क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और कह रहे हैं फिर भी प्रमोशन पता नहीं कहाँ से। तो देखिए, हमने ऐसा एडवाइस नहीं किया आपको। अगर इससे कोई रिस्क नुकसान होता है, आपकी जॉब चली जाती है, तो आप जानो हमने ऐसा नहीं कहा है। हम तो एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि उतना करो। हम तो कह रहे हैं ऑफिस में काम करो, ऐसा हमने कभी नहीं सिखाया कि ऑफिस में काम मत करो। ऑफिस में काम करो, लेकिन हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा काम मत करो कि वो नाराज़ हो जाएगा, बॉस नाराज़ हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगी। 8 घंटे 9 घंटे जितने का है उसमें काम कर लो, उसके बाद घर में आके ऑफिस को बंद कर दो, हो गया बस। तो इस प्रकार से जो आपके भाग्य में आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे लाइफ में। एक्चुअली हम देखते नहीं है, जो हमें मिल जाता है हम सोचते हैं वी आर इंटेलिजेंट, वी आर स्मार्ट। हाँ जी, हाँ, ये कह रही हैं कि हर महीने अचानक से जब ज़रूरत होती है तो कुछ काम आ जाता है, नहीं तो आता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, हम देखते नहीं उन एग्जाम्पलों को। एक्चुअली में हमारे साथ महाप्रकाश लीला होनी चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु बताएंगे बच्चे तू मरने वाला था, वो मैंने भेजा था वो। तो ये, हाँ, राधिका की शादी हुई थी तो पैसे की बड़ी समस्या थी, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे पैसे आ गए, शादी हो गई। कहाँ से आ गए? दिस इज द एग्जाम्पल कि जितना उसके भाग्य में है वो मिल जाएगा। इस पे आपको योगक्षेम, इस पे तो है ना ट्रस्ट आपको, LIC पे। तो भगवान ने ये बोला है योगक्षेम महाम्यम, आई गिव व्हाट इज़ लैकिंग एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट इज़ देयर। तो इस पर ट्रस्ट होना चाहिए। रक्षस्यति इति विश्वासो, कृष्णा इज़ देयर एनीवेज गिविंग इज। अगर वो नहीं होते तो मैं सांस कैसे ले रहा होता, पानी कैसे पी रहा होता। सोचने की बात तो ये है, असली बात तो ये है कि हम सांस ले पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, रोटी खा पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा ही तो होगी, तभी तो हो रहा है सब। तो इसलिए भगवान ज़रूर करेंगे। अन्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं, बड़ा खतरा है इसमें। अन्य कोई वस्तु है, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की स्त्री, इनसे हमेशा मेरा नहीं है, हमेशा ही ध्यान करिए। और जो आपका है, आपको भाग्य द्वारा मिलता है, उसको भी भगवान को अर्पित कीजिए पहले, और भगवान से परमिशन लीजिए, प्रेम से अर्पित कीजिए, तब जो अवशेष हैं उसको प्राप्त कीजिए। इस प्रकार बढ़िया से जीवन बीतेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय।